भगवद गीता जीवन का एक अनमोल ग्रंथ है जिसमें हर व्यक्ति के जीवन के प्रश्नों का उत्तर मिलता है। विशेष रूप से छात्रों के लिए गीता के विचार एक प्रेरणादायक मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। यह हमें आत्मविश्वास, सही दिशा में कर्म करने का महत्व और कठिनाइयों का सामना करने का साहस प्रदान करती है। गीता के ज्ञान से छात्र न केवल अपनी पढ़ाई में बेहतर बन सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। आइए गीता के इन प्रेरणादायक विचारों से हम सीखें और अपनी जिंदगी को नए दृष्टिकोण से देखें। अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, सफलता निश्चित है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, बाकी सब पीछे छूट जाएगा। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। समय का सदुपयोग करो, यही असली संपत्ति है। अपने संदेहों को छोड़ो, आत्मविश्वास को अपनाओ। हर असफलता एक सीख है, उससे निराश मत हो। अपने कार्य में समर्पण रखो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाती हैं। जो भी करो पूरे मन से करो। धैर्य और संयम तुम्हारे सबसे अच्छे साथी हैं। अपने गुस्से पर नियंत्रण करो, क्योंकि यह तुम्हारे विवेक को धुंधला कर देता है। सच्चाई और ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो अपना काम करते रहते हैं वही असल में सफल होते हैं। अपना रास्ता खुद बनाओ, किसी और की नकल मत करो। छोटे छोटे कदम बढ़ाओ, मंजिल जरूर मिलेगी। ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। कभी हार मत मानो, हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है। अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ मत गंवाओ। संघर्षों से घबराओ मत, वे तुम्हें निखारने के लिए ही आते हैं। मन को स्थिर रखो, यही ध्यान का सच्चा उद्देश्य है। जो अपनी गलतियों से सीखते हैं वे महानता की ओर बढ़ते हैं। खुद पर विश्वास रखो, सफलता तुम्हारा स्वागत करेगी। अच्छे कार्य करो, उनका प्रभाव दूर तक जाता है। जितना हो सके खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। ध्यान और साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। संयम में शक्ति है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो। सच्चे उद्देश्य के बिना जीवन अधूरा है। जो समय का सम्मान करते हैं, समय उनका सम्मान करता है। खुद को प्रेरित करते रहो, प्रेरणा की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अपने गुणों को पहचानो और उनका विकास करो। कभी किसी काम को छोटा या बड़ा मत समझो, सबका महत्व है। असफलता से डरने की बजाय उससे सीखने का प्रयास करो। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। अपने सपनों के लिए मेहनत करो, वे तुम्हारे अपने हैं। जो खुद पर विश्वास करता है वही असल में सफल होता है। ध्यान लगाओ, यह तुम्हारे मन को शांति देगा। समय की कद्र करो, यह सबसे मूल्यवान चीज है। कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। जो सच्चे दिल से मेहनत करता है, सफलता खुद चलकर उसके पास आती है। सत्य की राह पर चलना आसान नहीं है, पर यही राह जीवन में सच्ची सफलता और संतोष देती है। अपने मन को संयमित करना सीखो, क्योंकि संयमित मन ही सफलता का सच्चा मार्ग है। हार और जीत के विचार को छोड़कर अपने कार्य को लगन और ईमानदारी से करो। सच्चे कर्म की हमेशा जीत होती है। कठिनाइयों से मत घबराओ, बल्कि उन्हें अवसर के रूप में देखो। यही आपके व्यक्तित्व को मजबूती देते हैं। दृढ़ संकल्प ही वह शक्ति है जो आपको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। सफलता की चाह में निरंतर प्रयास करना ही सच्चा परिश्रम है। बिना रुके और थके अपनी राह पर चलते रहो। अपना ध्यान भटकने मत दो, क्योंकि ध्यान और एकाग्रता ही आपको कठिन परिश्रम का सही फल दिलाते हैं। हर समस्या अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। समस्याओं से भागो मत, उनका सामना करो और उनसे सीखो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, खुद पर विश्वास करो। यही गीता का संदेश है कि आत्मविश्वास से ही बड़ी से बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। बाहरी दुनिया से ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने अंदर की शांति को पहचानो, क्योंकि सच्ची शक्ति वहीं से आती है। अज्ञानता को दूर करने का एकमात्र उपाय ज्ञान है। पढ़ाई में रुचि लो, सीखो और खुद को मजबूत बनाओ। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। हर असफलता एक नई सीख है। गिरने से डरने की बजाय हर बार उठ खड़े होने का हौसला रखो। ध्यान रखना,
आपका कर्म ही आपकी पहचान बनाता है। मेहनत से काम करो और सही रास्ते पर चलते रहो। जो लोग हर समय दूसरों से प्रभावित होते हैं, वे अपनी पहचान खो देते हैं। खुद के विश्वास पर चलो और अपनी राह बनाओ। अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखो और उससे जुड़ी मेहनत करने से कभी पीछे मत हटो। जीवन में उत्साह बनाए रखना सबसे बड़ी सफलता है। एक उत्साही मन ही कठिनाइयों का सामना कर सकता है। हर कार्य में श्रेष्ठता लाओ। हर छोटी बात को भी ध्यान से करो, क्योंकि यह आपके भविष्य की नींव बनती है। अपने जीवन को अनुशासन में लाना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। समय का प्रबंधन और अनुशासन ही आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। भगवद गीता के ये विचार हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। छात्रों के लिए यह सीखना महत्वपूर्ण है कि सही कर्म, आत्मविश्वास और मन की स्थिरता के साथ किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। गीता हमें सिखाती है कि हर चुनौती एक अवसर है और आत्मसंयम, समर्पण और साहस से हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इन विचारों को अपने जीवन में अपनाकर हम सभी सफलता और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। आशा है कि गीता के ये विचार आपको हर परिस्थिति में मार्गदर्शन और प्रेरणा देते रहेंगे। जिंदगी चुनौतियों से भरी होती है और कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। लेकिन सच्ची ताकत कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में होती है। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति की है जिसने अनगिनत कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने का साहस पाया। आइए उस प्रेरणादायक यात्रा में डूबें जहां उसने अपनी असफलताओं को सफलता की सीढ़ियां बना लिया। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाता हूं राजा जनक की वैराग्यता की। प्राचीन समय में मिथिला के राजा जनक एक महान ज्ञानी और वैराग्यवान व्यक्ति थे। वह एक राजा होने के बावजूद अपनी प्रजा और राज्य के प्रति कोई मोह नहीं रखते थे। एक बार एक संत उनके दरबार में आए और उनसे पूछा, राजन, आप एक राजा होकर भी इतने शांत और वैराग्यपूर्ण कैसे रह सकते हैं? राजा जनक ने उन्हें अपने महल में ठहरने का निवेदन किया। अगले दिन अचानक महल में आग लग गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। महल में उपस्थित सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन राजा जनक वहीं शांत बैठे रहे। संत ने उनसे कहा, राजन, आपके महल में आग लग गई है और आप इतने शांत कैसे बैठे हैं? राजा जनक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह महल मेरा नहीं है, सब कुछ इस संसार का है। मेरा कुछ नहीं जल रहा। मैं इस महल का स्वामी नहीं, केवल एक जिम्मेदार हूं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ नश्वर है। संत राजा जनक की इस वैराग्यता से प्रभावित हुए और समझ गए कि राजा ने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी किसी भी वस्तु से आसक्ति नहीं रखी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। जब हम वैराग्य भाव रखते हैं, तब हम सच्ची शांति और मानसिक संतुलन पा सकते हैं। दूसरी कहानी है संत और उसकी चटाई की। एक संत एक छोटे से गांव में रहता था, जो बहुत ही साधारण जीवन जीता था। उसके पास केवल एक चटाई थी जिस पर वह बैठता और ध्यान करता था। एक दिन गांव में डाकुओं का हमला हुआ और वे संत के घर तक पहुंच गए। डाकू ने संत से कहा, तुम्हारे पास क्या है जो हम लूट सकते हैं? संत ने हंसते हुए कहा, मेरे पास केवल यह चटाई है और अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो ले जाओ, मैं इससे भी मुक्त हूं। डाकू संत के इस जवाब से हैरान हो गए और बोले, तुम्हें अपनी चटाई से भी कोई मोह नहीं है? संत ने कहा, मैं इस चटाई का उपयोग करता हूं, लेकिन यह मेरी नहीं है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज यह चटाई मेरे पास है, कल किसी और के पास हो सकती है। मैं किसी भी वस्तु से बंधा नहीं हूं। डाकू यह सुनकर संत के पैरों में गिर पड़े और माफी मांगी। संत की इस वैराग्यता ने उन्हें बदल दिया। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि जब हम वस्तुओं और संपत्ति से मोह छोड़ देते हैं, तब हम जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और शांति प्राप्त करते हैं। संसार में सब कुछ अस्थायी है और वैराग्य हमें मानसिक शांति की ओर ले जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं नई कहानी के साथ। यह कहानी है मेहनत का फल की। एक गांव में श्याम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह अपनी मेहनत से खेती करता था।
श्याम का सपना था कि वह अपनी जमीन पर अच्छी फसल उगाकर अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सके, लेकिन उसके पास खेती के लिए जरूरी संसाधन नहीं थे। फिर भी वह हार मानने वालों में से नहीं था। श्याम हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपने खेत में पहुंच जाता और देर रात तक मेहनत करता। उसका मानना था कि मेहनत से ही उसकी किस्मत बदलेगी। गांव के लोग अक्सर उसे देखकर हंसते और कहते, श्याम, तुम इस बेकार जमीन में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? यह जमीन उपजाऊ नहीं है, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। श्याम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने काम में जुटा रहता। वह मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता, समय पर खाद डालता और पौधों की देखभाल करता। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। जब फसल की कटाई का समय आया तो श्याम की फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरा गांव हैरान रह गया। जहां बाकी किसानों की फसल सामान्य थी, श्याम की फसल लहलहा रही थी। श्याम की मेहनत ने उसे गांव में सम्मान दिलाया और उसकी सफलता की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। उसकी यह मेहनत सिर्फ उसके खेत को ही नहीं, बल्कि उसके जीवन को भी बदलने वाली थी। श्याम ने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में मेहनत का फल जरूर मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हम अपने कार्य को ईमानदारी और मेहनत से करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस समय पर मिलता है। चौथी कहानी है पत्थर तोड़ने वाला माली की। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक माली रहता था। रघु का सपना था कि वह अपने बगीचे को गांव का सबसे सुंदर बगीचा बनाए, लेकिन बगीचे की जमीन में बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर थे। हर कोई उसे कहता कि इस जमीन पर कुछ भी उगाना नामुमकिन है। रघु, यह तो बेकार की मेहनत है, इस जमीन पर कोई पेड़ पौधा नहीं उग सकता। लेकिन रघु ने किसी की बातों को नहीं सुना। उसने ठान लिया कि वह इस जमीन को उपजाऊ बनाएगा और इसे हरा भरा कर दिखाएगा। अगले ही दिन से रघु ने पत्थरों को तोड़ना शुरू किया। वह एक एक करके बड़े पत्थरों को निकालता और जमीन को साफ करता। यह काम बहुत कठिन था और उसे इसमें कई दिन लग गए। कई बार उसकी हथेलियों में छाले पड़ जाते और वह दर्द से कराह उठता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रघु दिन रात मेहनत करता रहा। उसने जमीन को अच्छे से जोता और फिर उसमें पौधे लगाए। शुरुआत में पौधे कमजोर थे और कई मर गए, लेकिन रघु ने धैर्य और मेहनत से काम लिया। उसने पौधों की सही देखभाल की, समय पर पानी दिया और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा। कुछ महीनों के बाद जब पौधे बड़े हुए तो उसका बगीचा हरा भरा हो गया। रघु का बगीचा इतना सुंदर हो गया कि गांव के लोग उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। जो लोग पहले उसे हतोत्साहित कर रहे थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। सिखावन: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है, बस उसके लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। यदि हम लगातार मेहनत करते रहें तो असंभव भी संभव हो जाता है। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में कठिन परिश्रम से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। जय श्री कृष्ण।